नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा के यह एपिसोड में आपका स्वागत है। यह एपिसोड में साक्षात्कार देने के लिए आ रहे हैं हैप्पी कुमार, जो रेडिएंट कोचिंग सेंटर डोगला में पढ़ते हैं। आइए हैप्पी बाबू, तब तक आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और लोगों को वीडियो भेजिए ताकि और लोग भी इसे लाभान्वित हो सके। कहाँ घर है आपका? खजुरिया। खजुरिया घर है। पिताजी का नाम? मुकेश भैया। मुकेश भैया। भैया। पिताजी क्या करते हैं? मजदूर। हाँ जरा तेज बोलिए जी। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कहाँ करते हैं मजदूरी? दिल्ली। दिल्ली में। और माता? माता घर हाउस वाइफ। नाम का है उनका? चिंता देवी। चलिए चिंता देवी। चलिए ये क्या करते हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ हैं। अच्छा हाउस वाइफ हैं। चलिए कहाँ स्कूल है आपका? रेडिएंट क्लास डोंगला। स्कूल कहाँ है जी? स्कूल हाँ खजुरिया। पढ़ाई होता है वहाँ? हाँ। तो फिर कोचिंग कहाँ जाते हैं? कोचिंग में सेल्फ स्टडी। हाँ सेल्फ स्टडी करने। सेल्फ स्टडी? इस सेल्फ स्टडी का होता है? वहाँ अच्छा पढ़ाई मतलब नहीं होता। स्कूल में पढ़ाई अच्छा नहीं होता। अच्छा नहीं होता है? अच्छा, और यहाँ पैसा लगता है? कितना पैसा लगता है कोचिंग में? 300 महीना फीस। 300 लगता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारा पास कहाँ लाए हैं बाबू? निःशुल्क शिक्षा लेने। हैं? निःशुल्क शिक्षा लेने। निःशुल्क शिक्षा लेने? हाँ। तो हम कहाँ पढ़ाते हैं? मास्टर थोड़ी ना हम पढ़ाते नहीं ना हैं? हम पढ़वाते ना जी। तो ये साइन काहे नहीं किए हैं आप फॉर्म पे? न माता से करवाया, न पिता से करवाया, न अपने किए हैं। क्या बात है? आपने चुपे चोरी भर दिए थे का फॉर्म? नहीं सर। हाँ तो फिर करवाना चाहिए ना। नहीं। उठना तो बाबू सिग्नेचर करवा लेना, ठीक है? यस सर। चलिए नियम जानते हैं यहाँ आए हैं तो? नहीं सर। क्या नियम है? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? चलिए ठीक है हम बता देते हैं। पहला नियम है आए है बाबू कि आपसे 50 गो क्वेश्चन मांगा गया है। हाँ। है ना? 50 को क्वेश्चन में से आपसे पूछा जाएगा 12 गो। यस सर। है ना? कोई दिक्कत? अब प्रत्येक प्रश्न पे आपको इनाम मिलेगा 1 माह का। है ना? यस। कोई दिक्कत? तो अगर 50 गो क्वेश्चन को अगर डिस्क्राइब करते हैं, है ना, 50 में 12 क्वेश्चन का डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करते हैं। हाँ। है ना? तो आपको 13वां प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 14वां प्रश्न भी पूछा जा सकता है, 15वां भी पूछा जा सकता है। कोई दिक्कत? नहीं सर। अब है का कि डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं पर एक भी प्रश्न 3 प्रश्न का, कम से कम 3 प्रश्न का, तो 1 प्रश्न आपका से माइनस हो जाएगा। जब डिस्क्राइब नहीं कर पाइएगा तो माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ 1 प्रश्न माइनस हो जाएगा। कुल मिलाकर 3 प्रश्न ही माइनस होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है ना? यानी साल भर तक आप लाभ ले सकते हैं। ठीक है ना? यस सर। चलिए पहला प्रश्न है बाबू, भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है? का महात्मा गांधी, खा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गा मैक्स मुलर, घा कार्ल मार्क्स। मैक्स मुलर। मैक्स मुलर। यस सर। चलिए ये कहाँ के आदमी था? जर्मनी के। हाँ जर्मनी के था। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। एक के गा, यह सही। आपको 1 माह का लाभ मिल चुका है ना? यस सर। कोई दिक्कत? पैसा वसूल हो गया आपका। यस सर। है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। चलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? का 1818 ईस्वी में, 1860। खा 1851 ईस्वी में, गा 1952 ईस्वी में, घा 1895 ईस्वी में। क्या? का यस सर। 1818 ईस्वी में। यस सर। चलिए ये कहाँ के आदमी था? जर्मनी। ये भी जर्मनी के था। कहा इसका जन्म पर दिए आपकी का किया था बाबू? ये मार्क्सवादी के हैं? समाजवाद को बाइबल किसको कहा जाता है सर? मतलब दास कैपिटल का प्रकाशन किया था 1867 ईस्वी में। और पूंजीवादी का विरोधी था। हैं? पूंजीवादी के मतलब विरोधी था। और इसके कारण अब इतना है ना? दुए लाइन, बस दुए लाइन। वाह क्या बात है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? का भीमराव अंबेडकर, खा रॉबर्ट ओवेन, गा कार्ल मार्क्स, घा इनमें से कोई नहीं है। रॉबर्ट ओवेन। का किया था बाबू इसीलिए समाजवाद का जनक कहा गया था? आदर्श समाजवाद का स्थापना किया था। का
क्या होता है समाजवाद? समाजवाद मतलब जनता के किस समाज में बराबर हिस्सा मिले। बराबर हिस्सा मिले? हाँ। का हिस्सा मिले? कौची में दिक्कत हो रहा था उसको? और इतना हैं? -1 प्रश्न जरा बढ़िया से बताइए। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी। का भारत, खा जर्मनी, घ रूस, घ पोलैंड। जर्मनी। जर्मनी। ये का किया था कार्ल मार्क्स से बताइए बढ़िया से अब। कार्ल मार्क्स के जन्म 1818 ईस्वी में हाँ। जर्मनी के टियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। हाँ। यार रूसो, हेगेल और मोंटेस्क्यू के विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हैं। इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को प्रकाशन किया। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 5, दहन का पोषक क्या है? का ऑक्सीजन, खा कार्बन डाइऑक्साइड, का और खा दोनों, घा इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। Yes, sir. दहन का पोषक ऑक्सीजन का कहा जाता है। Yes, sir. सही में? यस सर। अच्छा, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बाबू? अपोषक। हैं? अपोषक ये क्या करता है कि अपोषक हो गया? दहन की क्रिया को रोक देता है। ऐसा बात है। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 6, लुईस सोलामा को गिलेटिन पर कब चढ़ाया गया था? का 21 जनवरी 1793, खा 18 जनवरी 1823, गा 22 अप्रैल 1799, घा इनमें से कोई नहीं। 21 जनवरी 1793 का 21 जनवरी 1793। अच्छा, ये गिलेटिन को किया था बाबू? गिलोटिन मतलब फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फांसी पर चढ़ा दिया गया था। गिलोटिन और फांसी में अंतर होगा ना शायद कुछ? क्या होता है? गिलोटिन मतलब ऊपर से लटका कर हत्या कर। ऊपर से लटका कर मतलब काहे हत्या किया गया इसको? कोची था ये? समाजवाद के इसको चिंता नहीं था कभी। समाजवाद तो लोगों के थोड़ा सा भी ना चिंता था इसको। थोड़ा सा भी चिंता नहीं था? काहे? अपने देखभाल खरीद था। तो कौन चढ़ाया था इसको? जनता। जनता मिल के चढ़ा दिया? ऐसे कहा चढ़ा दिया? विरोध करके। अरे जे मैंने से बोल देना है। सही सटीकता रूप से बताइए, या तो -1 2 हो रहा है। लुईस सोलामा था कौन? उतना नहीं जाना सर। नहीं जानते हैं सर? लुईस सोलामा के बारे में लिखे हैं, लुईस सोलामा के बारे में आप जानते नहीं कि कौन था? आगे बोलते हैं प्रश्न हैं? आगे बोल देते ना, तय नहीं कर पाते हैं। अरे ये कहाँ से दिए हैं आप? शुरुआत में नहीं ना बताए थे। हम जो पूछे से बताइए कहाँ से दिए हैं? किताब में से। किताब में पढ़े हैं तभी ना दिए हैं। तो इसके बारे में आप जानते हैं तब ना हमको दिए हैं। ऐसे नहीं जानते तो हमरा पास देते क्यों? गजब हाल है आपका। अरे बोले हम बोलेंगे कि तू पढ़ो कि तोरा कर्तव्य है कि पढ़ना। प्रश्न संख्या 7, सीमेंट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? का कैल्शियम ऑक्साइड, खा कॉपर सल्फेट, गा सोडियम सल्फेट, घा इनमें से कोई नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। चलो बहुत बढ़िया, ये भी तुम्हारा सही है। 7वां प्रश्न के भी जवाब आप सही दे दिए है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। ये सीमेंट का है बाबू? सीमेंट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? घरों में, रोडों पर, घरों में, घर की सफा। अच्छा, आओ रोडों में आओ, और मकान का। और घर और मकान तो अंतर है ऊपर में का? बड़ा बड़ा बिल्डिंग। अच्छा, और कहाँ है सर? सीधा बोलो ना। भवन निर्माण में कार्य होता है, सड़क निर्माण में कार्य होता है। गजब हाल है तुम्हारा जी। प्रश्न संख्या 8, सेन साहब की आंखों का तारा था? का कासु, खा मदन, गा मोहन, घा इनमें से कोई नहीं। कासु। क्या? कासु। अच्छा, ये कौन सेन साहब की कौन सा शीर्षक है बाबू? कौन सा कहानी का पात्र है? विष के दांत। विष की दांत। अच्छा, विष की दांत का है। अच्छा, का इससे मिलता है सीख? इससे महल और झोपड़ी की लड़ाई है। महल और हम पूछ रहे हैं सीख क्या मिलता है? ये कहानी से क्या सीख मिलता है? विष के दांत से हर कहानी का सीख होता है कुछ न कुछ। क्या सीख मिला? पढ़ा तो क्या सीख मिला? -3 प्रश्न हो रहा है आपका। हजामत बनाने के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? का उत्तल लेंस, खा अवतल लेंस, गा उत्तल दर्पण, घा इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है? यस है। अवतल दर्पण का प्रयोग होगा? यस है। कैसे? कैसे? हमको ये बताओ, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग होगा? कौन बोला?
कौन बोला कि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है? पढ़े हैं। पढ़े हैं? यस सर। कहाँ होता है, कैसे होता है बाबू? बोलो, कैसे हम सेटिस्फाइड करेंगे? कहाँ होता है इससे? अवतल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, हमको बताओ। इसमें वास्तविक मतलब प्रतिबिंब सीधा सीधा बनता है, उतना है पता है सर। 3 वो डिस्काउंट क्या? उतना ना पता है। उतना नहीं पता। प्रश्न संख्या 10, हीरा का अपवर्तनांक होता है का 1.33, ख 2.42, घा पहले तो घा होना चाहिए ना, 1.0003, घा 1.43। 2.42। हाँ। 2.42। अच्छा, ये अपवर्तनांक का होता है? चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 11, वायुमंडल में CO2 का मात्रा होता है का 78%, खा 1.3%, गा 0.03%, घा 0.002%। गा 0.03। ऐसा CO2 का है? CO2 गैस है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है? वाह, क्या बात है। चलो ठीक है। ब्रह्मा प्रश्न जो 1 साल के लिए लाभ देगा आपको, ठीक है ना? हम पूछ रहे हैं, बढ़िया से बताइएगा तो साल भर तक के आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं सर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है का यकृत, ख वृक्क, ग मस्तिष्क, घा इनमें से कोई नहीं? कायाकृत। यकृत सही में? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आपको साल भर के लाभ मिल गया, ठीक है ना? यस सर। और 13वां प्रश्न भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, कहा कि आप माइनस पहले करवा चुके हैं, है ना? तो दिक्कत तो साल भर तक के लिए सर्टिफिकेट ले लीजिए, ठीक है? यस सर। माता जी के बुला लीजिए और मेडल भी पहन लीजिए, ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए। अल्लाह लिखल बा, कौन लेगा निःशुल्क शिक्षा राय धर्म संस्थान, निःशुल्क शिक्षा 1 बरस, लीजिए। खुश है? चलो ठीक है, लो मेडाथी दे दो अब।